तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में ही नेक्स्ट टॉपिक कमिट प्रोटोकॉल पे। डेटाबेस में कमिट क्यों यूज़ किया जाता है ये सब हम जानते हैं। जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली सेव करने के लिए हम कमिट का यूज़ करते हैं। तो फॉर द सेम पर्पज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कमिट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत बड़ा डेटाबेस है, कई रेप्लिकास के साथ काम कर रहा है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं इन मिलियंस। तो उस केस में अगर कोई कहीं से ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली उस डेटाबेस पर पूरी हो और सारी कॉपीज़ में उसकी जो है एंट्री हो और उसके बाद में वो अपडेटेड डेटाबेस जो यूज़र को एक्सेस करने को मिले हर समय। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी सक्सेस का मैसेज जाने से पहले वो डाटाबेस में सेव होगा, सारी कॉपीज़ में, सारी रेप्लिकाज में उसकी कॉपी होगा, उसके बाद में वो सक्सेस का मैसेज जाएगा। और अगर एक बार सक्सेस का मैसेज चला आएगा तो फिर वो डाटाबेस परसिस्ट करेगा, वो डाटा परसिस्ट करेगा, ट्रांजैक्शन परसिस्ट करेगी और वो जो अपडेटेड डेटाबेस है वो सबको एक्सेस करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ अंदर कैसे होती है ना, हम समझते ऊपर से बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इन द सिस्टम हाउ दिस विल बी परफॉर्म्ड वी विल डिस्कस इट हेयर। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप अभी हम जैसे इसको अभी समझेंगे तो टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे कितना वर्क किया गया है, तब ये जाकर के वो ट्रांजैक्शन की स्टेटस हमको मिल रही है। कि आपने बैंक में अगर अभी पैसे जमा करे तो वो जमा अगर उसने सक्सेस कर दिया है ना, तो वो फिर जमा हो गए, उसमें कोई टाइम गैप नहीं है। आप उसी समय, जिस समय जमा हुए उसी समय दूसरी जगह से आप निकालोगे तो भी आपको अपडेटेड डेटाबेस मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम ए डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। माने यहाँ जो कमिटिंग है, जो सेव करने का तरीका है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हो रहा है। तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया गया, उन रूल रेगुलेशन के सेट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ, कमिट प्रोटोकॉल कह रहे हैं। So a distributed commit protocol is required to ensure that the effects of a distributed transactions are atomic. That is, either all the effects of a transaction persist or none persist. None persist माने या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, यहाँ पे डाउट की स्थिति नहीं है। कंप्यूटर में भी हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि यहाँ बाइनरी चलता है, 0 होता है या 1 होता है, मीन्स या तो काम होगा या फिर नहीं होगा, बीच में नहीं हो सकता है ना, कि पार्शियल नहीं हो सकता वर्क। या तो ट्रांजैक्शन सेव होगी या ट्रांजैक्शन सेव नहीं होगी, और अगर या तो सक्सेस का मैसेज आएगा या सक्सेस का मैसेज नहीं आएगा। अगर सक्सेस का मैसेज आ गया तो वो सक्सेस है और नहीं आया तो फिर वो नहीं है ना। तो ये चीज़ इंश्योर करने की बात हो रही है। वेदर और नोट फेलियर अकर, यहाँ कोई फेलियर हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो सेव हो गया, और हुआ तो फिर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। सेवरल कमिट प्रोटोकॉल्स हैव बीन प्रपोज्ड इन लिटरेचर। कई प्रोटोकॉल जो है प्रपोज किए गए, लेकिन फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया। These are variations of what has become a standard and known as two-phase commit protocol. तो यहाँ दो प्रोटोकॉल है, एक टू फेज कमिट प्रोटोकॉल है और थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अभी टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम है उसका, ये प्रोटोकॉल दो फेजेस में काम करेगा। अब वो क्या फेजेस हैं और किस तरीके से ये काम करता है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए ट्रांजेक्शन टी इनिशिएटेड एट SI, where the transaction coordinator is CI. When T completes its execution, that is when all the sites at which T has executed inform CI that T has completed, CI starts the 2PC। इस बात को मैं 2PC प्रोटोकॉल, इस बात को मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। कि मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन T है, ट्रांजेक्शन का नंबर है, नाम है T। अब जैसे हमने बात करी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर मल्टीपल साइट्स पर उसकी रेप्लिका या कॉपी रखी हुई होती है। तो उन सारी साइट्स में से एक साइट है जिस पर यह ट्रांजैक्शन हुई है, वो ith ट्रांजैक्शन है, ith साइट है, तो उसको हमने एक नंबर दे दिया SI, वो ith साइट है। यहाँ पर भी एक रेप्लिका है और भी कई साइट्स हैं।
अब जो साइट्स होती हैं, मान लीजिए वहाँ n साइट्स हैं और उनके नंबर है S1 S2 से लेकर के Sn तक। उन्हीं जो साइट्स हैं उनमें से ही एक साइट किसका रोल प्ले करती है? कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर जो कि दूसरों से बात करेगा, दूसरों तक वो चीज़ पहुंचाएगा और उसको ही सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे काम होने के बाद कि काम सक्सेसफुली हो गया है या फिर नहीं हुआ, या वो करने की पोजीशन में नहीं है, जो भी है। तो कोऑर्डिनेटर विल कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो हमने इस ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया कि मान लीजिए कि यहाँ एक ट्रांजेक्शन टी हो रही है जो किसी एक साइट एस आई पर हुई है, या एस आई द्वारा वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट की गई, शुरू की गई। पर यहाँ पर जो साइट्स थी उन्हीं में से एक क्या बन गया था? कोऑर्डिनेटर साइट बन गई थी, ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर का काम कर रही है, तो उसका नाम दे दिया सी आई, है ना। व्हेन टी कंप्लीट्स, जब टी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, कहाँ? जितनी भी साइट्स हैं सभी रेप्लिका में कॉपी में वो अपडेशन होना चाहिए, नया रिकॉर्ड आया, अपडेट हुआ या डिलीट हुआ, वो सब में होगा। तो जब वो सब में हो जाता है तो सारी साइट्स मिलकर के उसको बताती हैं, किसको? ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर सी आई को, कि ये ट्रांजेक्शन वही कंप्लीट हो गई। और जब शुरू होती है ट्रांजेक्शन, तब 2PC प्रोटोकॉल साथ में स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीशन कराने के बाद खत्म हो जाता है उसका काम 2PC प्रोटोकॉल का। तो अब मान लीजिए कि एक ट्रांजेक्शन टी शुरू हुआ जो कि SI साइट ने शुरू किया और उसका कोऑर्डिनेटर है CI। अब इस सिनेरियो में ये कंडीशन है, ये स्टार्टिंग कंडीशन है। अब इसके ऊपर पहला फेज शुरू हुआ। CI ने, जब CI को ये कहा गया कि हमें एक ट्रांजेक्शन टी कंप्लीट करनी है, SI साइट ने कहा, उसने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पहला फेज स्टार्ट करा सबसे पहले किसने? CI ने 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल का। क्या क्या करा? पहला फेज 1 हम पढ़ रहे हैं, CI एड्स द रिकॉर्ड प्रिपेयर टी। तो CI एक मैसेज सबको डालता है ना, सबको एक मैसेज डालता है प्रिपेयर टी। क्या? कि टी ट्रांजेक्शन को, प्रिपेयर टी मैसेज का क्या मतलब है? कि टी ट्रांजेक्शन होने जा रही है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आर यू प्रिपेयर। सो ये प्रिपेयर टी मैसेज लॉग में कर देता है। लॉग माने कॉमन लॉग जो बना होता है, जहां जो सब पढ़ रहे हैं उस लॉग में रख देता है प्रिपेयर टी, माने अब प्रिपेयर हो जाइए टी ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। और ये उसमें आ गया, आपके स्टेबल स्टोरेज में आ गया। इट देन सेंड्स ए प्रिपेयर टी मैसेज टू ऑल द साइट्स एट विच टी एग्जीक्यूट। उन n साइट्स में जहां जहां भी टी को एग्जीक्यूट होना है ना, हम मान लेते हैं सब जगह एग्जीक्यूट होना है, तो वो सारी साइटों को मैसेज पहुंच गया प्रिपेयर टी का। ऑन रिसीविंग सच अ मैसेज द ट्रांजेक्शन मैनेजर एट दैट साइट डिटरमाइंस। तो जो ट्रांजेक्शन मैनेजर TMs है उन साइट्स पर, वो ये समझ जाते हैं कि इट इज विलिंग टू कमिट इट पोर्शन ऑन ऑफ टी, कि उनकी साइट पर जो भी टी का काम होना है, अपडेशन होना है या जो भी होना है, तो वो उनको अब करने के लिए विलिंगनेस मांग रहा है वो आपसे। तो ये साइट्स अब अपना मैसेज देंगी, आइदर यस टी यानी कि रेडी टी, है ना, या तो यस का मैसेज देंगी, यस वी आर रेडी, या फिर देंगी नो वी आर नॉट रेडी। सो इफ द आंसर इज नो, इट एड्स ए रिकॉर्ड नो टी। जो साइट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती वो नो टी का मैसेज देगी टू द लॉग and responds by sending an abort message to CI। no T का मतलब है वो इस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है। if the answer is yes, it adds a record ready T। जो साइट्स रेडी होंगी वो रेडी टी का मैसेज वहां भेज देंगी। तो अब जो कोऑर्डिनेटर था उसने देखा कि कितनी साइट से उसको रेडी टी का मैसेज आया और कितनी साइट से उसको नो टी का मैसेज आया। मान लीजिए कि सबसे ही यस टी का, रेडी टी का मैसेज आ गया, तो वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुली। और अगर उनमें से कुछ ने क्या करा, नो टी का मैसेज दिया है, तो कोऑर्डिनेटर ये देखता है कि कितने ने दिया। मान लीजिए आपके 10 साइट्स थी, उसमें से एक ने नो टी का मैसेज दिया, तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेटर के ऊपर जिम्मेदारी हुई। तो फर्स्ट फेज में 3 चीजें हुई। सबसे पहले साइट SI ने इनिशिएट करी एक ट्रांजेक्शन और उन साइट्स में से एक बन गया कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर ने स्टेबल स्टोरेज में
या लॉग में हम गए एक मैसेज डाला प्रिपेयर टी कि टी ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर हुई है, कौन कौन प्रिपेयर है। फिर दूसरे जो साइट्स थे उन्होंने अपना रिप्लाई दिया आइदर इन द फॉर्म ऑफ नोटी और इन द फॉर्म ऑफ रेडी टी, और ये सारे रिप्लाईज कहाँ आ गए, CI यानी कि कोऑर्डिनेटर के पास आ गए। बस नाउ हेयर फेज 1 एंड्स। जो कमिट प्रोटोकॉल है उसका फेज 1 है, उसको रिस्पॉन्सेज आ गए, उसने कहा प्रिपेयर टी या तो रेडी टी आ गए या फिर नो टी आ गए सारे साइड से। तो यहाँ फेज 1 खत्म हो जाता है। सिर्फ फेज 1 में ये एक फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का ही काम हुआ और मैसेज एक्सचेंजिंग हुई, अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है ना। देन अब हम फेज 2 स्टार्ट कर रहा है सिस्टम। तो कोऑर्डिनेटर अब देखेगा कि उसे आगे क्या करना है, तो ये फेज 2 में डिसीजन होगा। यहां से शुरू करते हैं। व्हेन CI रिसीव्स रिस्पॉन्सेज, जब CI के पास सारे रिस्पॉन्सेज आ गए सभी साइट्स से, टू द प्रिपेयर मैसेज फ्रॉम ऑल द साइट्स, और व्हेन ए प्री स्पेसिफाइड इंटरवल हैज इलेप्स्ड, एक टाइम है उसके अंदर ही मैसेज आने चाहिए, उसके बाद आए तो कोई मतलब नहीं है उसका। सिंस प्रिपेयर मैसेज वाज सेंट आउट, CI कैन डिटरमाइन वेदर द ट्रांजेक्शन T कैन बी कमिटेड और अबॉर्टेड। अब वो डिसीजन लेगा कि कितनों ने रेडी टी कहा है, कितनों ने नो टी कहा है, उसके ऊपर ही वो डिसीजन लेगा। डिसीजन हो गया, अगर ट्रांजेक्शन T कैन बी कमिटेड इफ कोऑर्डिनेटर CI रिसीव्ड ए रेडी टी मैसेज फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग साइट्स, सबने अगर रेडी टी कहा है तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज द ट्रांजेक्शन मस्ट बी अबॉर्टेड, वरना वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, अबॉर्ट हो जाएगी, माने कि कैंसिल हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द वर्डिक्ट। आइदर ए रिकॉर्ड कमिट टी, तो अगर अब दोनों डिसीजन हुए, अगर सबने यस कर दिया तो उसने क्या चला दिया, कोऑर्डिनेटर ने कमिट टी चला दिया, यानी कि अब वो सब जगह कमिट होगा। और अगर एक वैल्यू से ज़्यादा या नंबर से ज़्यादा लोगों ने नो कर दिया तो ट्रांजेक्शन क्या होगी, अबॉर्ट टी होगी। अबॉर्ट टी माने ट्रांजेक्शन कैंसिल हो रही है। तो ये दो मैसेज आएंगे, कोई सा भी आएगा, जैसी कंडीशन होगी। is added to the log and the log forces onto the established tree. At this point, the fate of the transaction has been sealed. अब जो भी ट्रांजेक्शन का की किस्मत थी वो हुई सक्सेसफुली या फेल हुई, वो हो गया। Following this point, the coordinator CI sends either a commit T or an abort T message to all the participating sites. When a site receives that message, it record the message in the log. तो सारी साइटों को पता लग जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुई या फिर नहीं हुई तो कमिट चल गया और नहीं हुई तो अबॉर्ट चल गया। तो ये था साहब 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल। दोनों फेज एक दूसरे से अलग है। पहले फेज में एक ट्रांजैक्शन आया साइट, एक पर्टिकुलर साइट से, और वहाँ एक कोऑर्डिनेटर बना। कोऑर्डिनेटर ने सबको प्रिपेयर टी का मैसेज सर्कुलेट करा, फेज 1 चल रहा है अभी, और सारी साइटों ने अपना रिस्पॉन्स दिया आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेडी टी और नो टी। ये फेज 1 खत्म हो गया यहाँ पे। फिर कितने साइट से उसको रेडी टी का मैसेज आया, अगर सबसे आया तो कमिट टी हो गया, और अगर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम नहीं आया या फिर वहाँ से नो टी के ज़्यादा मैसेजेस आ गए तो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई, और उस केस में कोऑर्डिनेटर अबॉर्ट टी मैसेज लास्ट में रख देगा कि ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हुई है और ये अबॉर्ट हो गई। तो दिस इज द सेकेंड फेज। तो ये 2 फेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। ए साइट एट विच टी एग्जीक्यूटेड कैन अनकंडीशनली अबॉर्ट टी एट एनी टाइम। जिसने शुरू की है वो कभी भी कैंसिल कर सकता है अपना जो ट्रांजेक्शन है। बिफोर इट सेंड्स ए मैसेज रेडी टी आने से पहले कभी भी वो कैंसिल कर सकता है और वो कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर देता है। बस द मैसेज इज सेंट, द ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी इन द रेडी स्टेट एट द साइट। The ready T message is in effect a promise by a site to follow the coordinator's order to commit. अगर एक बार आगे बढ़ गए तो फिर वो आगे ही आगे जाता है, अपनी तरफ से पीछे नहीं जाएगा जब तक कि साइट नहीं चाहे। ठीक है। To make such promise, the needed information must first be stored in stable storage. Otherwise, if the site crashes after sending ready T, it may be unable to make good on its promise. Now this is the basic algorithm. तो पहला जो इसमें था commit request phase थी, है ना। The coordinator sends a query
टू कमिट मैसेज टू ऑल द कोहोर्ट्स, माने वो सारी साइट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन साइट्स को हम कहते हैं कोहोर्ट्स, एंड वेट्स अंटिल इट हैज रिसीव्ड ए रिप्लाई फ्रॉम ऑल द कोहोर्ट्स, है ना। जब हमने बात कही कि या तो वो रेडिटी मैसेज भेज देंगे या फिर नोटी भेजेंगे, साइट्स को कह रहे हैं कोहोर्ट्स। द कोहोर्ट्स एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन अप टू द पॉइंट वेयर दे विल बी आस्क्ड टू कमिट। They each write an entry to their undo log and an entry to their redo log. Each cohort replies with an agreement message, either in the form of yes or abort message in the form of no. ये हम बात कर चुके हैं, ये एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा है। अब तो पहले ये हो गया, उसके बाद उसने कमिट फेज स्टार्ट करा, या तो वो सक्सेस का है या फिर वो फेलियर का है, इन दोनों में से एक चलेगा, है ना। अगर यस सक्सेस का है तो ये वाला चलेगा, और फेलियर का है तो ये नीचे वाला चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक एल्गोरिथम है किसकी, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल के। तो ये पहला फेज तो होगा ही होगा कमिट रिक्वेस्ट का, और उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें दो पार्ट हैं, या तो सक्सेस पार्ट चलेगा या फिर फेलियर पार्ट चलेगा, दोनों में से एक ही चलेगा। और जो कंडीशन है जो हमने पीछे डिस्कस करी सेकंड में, फेज 2 में, उसके अनुसार ये कोई सा एक फेज इसमें रन हो जाएगा। सक्सेस वाला होता है तो कोऑर्डिनेटर रिसीव्स एन एग्रीमेंट मैसेज फ्रॉम ऑल द कोहोर्ट्स ड्यूरिंग द कमिट फेज रिक्वेस्ट, ये ऊपर वाले फेज में। द कमिट कोऑर्डिनेटर सेंड्स ए कमिट मैसेज टू ऑल द कोहोर्ट्स, ईच कोहोर्ट कंप्लीट्स द ऑपरेशन एंड रिलीजेस ऑल द लॉक्स एंड रिसोर्सेज हेल्ड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। Each cohort sends an acknowledgement to the coordinator. The coordinator completes the transaction when acknowledgements have been received. अगर failure होता है, if any cohort sends abort message during the commit request phase, ये वाला जो था phase, first phase में कोई abort का मैसेज देता है तो coordinator sends a rollback message कि हम ये transaction को roll back कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, नहीं execute की जाएगी। और accordingly एक acknowledgements coordinator की तरफ से उनको सबको मैसेज हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो सभी को पता लग जाता है कि ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये था टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड जो टाइप है, दैट इज थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल। तो थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल को पढ़ने से पहले एक सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए कि वहाँ पर n साइट्स थे, और n साइट्स में से एक कोऑर्डिनेटर बन गया, एक SI साइट थी जो ट्रांजैक्शन T को परफॉर्म कर रही है, और उस केस में उसने प्रिपेरिटी मैसेज भेजा सबको कोऑर्डिनेटर ने, और सब ने रेडिटी मैसेज भेज दिया, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जो एक था कमिट रिक्वेस्ट फेज था उसमें सब ने यस भेज दिया, और कमिट प्रोटोकॉल कमिट फेज जो है वो सक्सेस के लिए चल पड़ा कि सबने यस कहा है तो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना है। लेकिन जैसे ही वो परफॉर्म हो रहा था उसी समय नेटवर्क है जी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी समय एक प्रॉब्लम हुई कि कोई एक पार्टिसिपेटिंग साइट या दो पार्टिसिपेटिंग साइट है ना, वो एक के नंबर है, वो फेल हो गई। अब फेल होने के बहुत सारे रीजन है, वहाँ पे नेटवर्क लिंक ब्रेक हो गया, आपका लाइट चली गई, वहाँ ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन तो यस हो गई, सबने यस कर दी थी, परफॉर्म होना शुरू हो गई, और अचानक से बंद हो गई दो साइटें, तो वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई। अब वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई लेकिन उसने तो सक्सेस दे दी उधर। तो उस सिचुएशन को वो कैसे डील करता है सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो कमिट प्रोटोकॉल है उसको हैंडल करने के लिए बाद में ये थर्ड फेज आया। टू फेज में काम हो रहा था लेकिन एक्सीडेंटल सिचुएशन जिसमें कि के नंबर ऑफ साइट्स एक दो कोई फेल हो जाती हैं, जो पार्टिसिपेटिंग साइट थी वो फेल हो जाती हैं, तब उस केस में, या आप मान लीजिए जिसको आपने कोऑर्डिनेटर बनाया था वो कोऑर्डिनेटर ही फेल हो गया, जो उसको हैंडल कर रहा था पूरी ट्रांजैक्शन को, खुद कोऑर्डिनेटर ही फेल हो गया, तब क्या होगा। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए बनी थर्ड फेज कमिट प्रोटोकॉल। अब पढ़ते हैं इसको। द थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल इज एन एक्सटेंशन ऑफ टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। जो टू फेज था वो तो वैसे ही था, उसके अलावा एक थर्ड फेज जोड़ा गया इस एक्सीडेंटल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, दैट अवॉइड्स द ब्लॉकिंग प्रॉब्लम, जो ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम को
अवॉइड करता है, बचाता है अंडर सर्टेन assumptions. So in particular, it is assumed that no network partition occurs. कोई नेटवर्क पार्टीशन नहीं हो रहा है एंड नॉट मोर देन k साइट्स फेल. और हम ये मान रहे हैं कि k एक नंबर हमने सोचते हैं इससे ज्यादा साइटें फेल भी नहीं हो रही हैं. तब उस केस में कैसे होगा? वेयर k इज सम प्री डिफाइंड नंबर. जैसे मैंने कहा 1 2 3 जो भी अपना नेटवर्क का साइज है उसके अकॉर्डिंग ये एक नंबर डिसाइड हो जाता है. नेटवर्क एडमिन उसको डिसाइड करता है या DBA डिसाइड करता है. Under these assumptions, the protocol avoids blocking by introducing extra third phase, where multiple sites are involved in decision to commit. ठीक है ना, मल्टीपल साइट्स थी हमने कहा हमारी कमिट में, उसमें से कुछ फेल हो रही है. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली नोटिंग द कमिट डिसीजन in its persistent storage, the coordinator first ensures that at least k other sites know that it intended TED होगा, ये गलत लिखा है, intended to commit the transaction. If the transaction fails, if the coordinator fails, the remaining sites first select a new coordinator. अब मैंने आपको एक सिचुएशन कही कि के साइट फेल होती है, उनका तो केस उन्होंने ले लिया पहले, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर जो डील कर रहा था वही फेल हो जाए, तब उस केस में क्या होता है कि जो रिमेनिंग साइट्स, जो बच गई साइट्स हैं, तुरंत उनमें से एक नया कोऑर्डिनेटर अपॉइंट अपने आप ही कर लेते हैं. वो ये प्रोटोकॉल की खासियत है कि जो बची साइट है उनमें से एक को कोऑर्डिनेटर बना देगा वो. एंड दिस न्यू कोऑर्डिनेटर चेक्स द स्टेटस ऑफ द प्रोटोकॉल कि अभी क्या स्टेटस है, क्या प्रिपेयरिटी जाकर के यस टी आ चुके थे, उसके आगे की क्या स्टेटस है, कहाँ पर किस स्टेटस में ट्रांजेक्शन, वहीं से उसको उठा लेगा फ्रॉम द रिमेनिंग साइट्स. इफ द कोऑर्डिनेटर हैड decided to commit at least one of the other k sites that it informed will be up. अगर कुछ एक नंबर है, नंबर ऑफ साइट्स हैं, वो जो है उसको कंट्रोल जो कर रही थी कोऑर्डिनेटर, तो जो अगर वो कोऑर्डिनेटर फेल हो जाता है तो एक नया कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हो जाएगा और वो नया कोऑर्डिनेटर उस ट्रांजैक्शन की जो स्टेटस लास्ट थी वहाँ से पिक कर लेगा और उसके आगे का वो परफॉर्म करेगा इस तरीके से कि पहले वाली ट्रांजैक्शन की जो स्टेटस थी वो चल के और कंप्लीट पोजीशन में जाए, फाइनल एग्जीक्यूशन उसका हो. सो द न्यू कोऑर्डिनेटर रीस्टार्ट्स द थर्ड फेज ऑफ द प्रोटोकॉल if some site knew that the older coordinator intended to commit the transaction, otherwise new coordinator aborts the transaction. अगर वो स्टेटस को समझ में आएगी, पकड़ में आएगी और सबसे कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा तो वो उस ट्रांजेक्शन को कमिट करवाएगा मतलब सक्सेस हो जाएगी. और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, उससे कहीं कोई लेकोना छूट रहा है जिस वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा पूरी ट्रांजेक्शन को उसकी स्टेटस से, तो वो क्या करेगा, अबॉर्ट चला देगा. और अबॉर्ट चला देगा यानी कि सारे साइट्स, पार्टिसिपेटिंग साइट्स को ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो हमको पता है कि फेल होगी. आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में आपने कार्ड लगाया और सारी डिटेल भरी, पैसा कितने निकालने हैं, 5,000 रुपये आपने वो भी डाल दिए और बस आपको सक्सेस का मैसेज भी आ जाए और पैसे बाहर नहीं निकल के पर्ची आ जाए, तो आप समझे वो वाली सिचुएशन है कि पैसे आए नहीं और ट्रांजैक्शन हो गया, इसकी सक्सेस की स्लिप केवल निकल के आ गई, आपके पैसे कट गए और आपके पैसे निकले नहीं. तो जो सिचुएशन होती है वही सिचुएशन इसमें है, ऐसे समझे. तो फिर आप क्या करते हो, फिर जो आप वहाँ अपनी बैंक में कांटेक्ट करते हो कि भाई मेरे पर्ची निकल गई और मेरे पैसे कट गए हैं लेकिन मेरे पास कैश नहीं निकला आपकी उस मशीन से, तो यानी कि ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट नहीं हुई. तभी बैंक वाला आपको क्या कहता है कि एक आप एप्लीकेशन लिख दो और उस ट्रांजैक्शन जो कहीं किसी वजह से उसका कोई एक पार्ट जो था वो नहीं सक्सेस हो पाया, जैसे कि पर्ची निकल गई, ट्रांजैक्शन के पैसे कट गए, तो ट्रांजैक्शन थ्योरेटिकल तो हो गई लेकिन उसके अगर डिस्पेंस नहीं हुआ है कैश मशीन से तो उसकी वो भी रिकॉर्ड होती है, कैश डिस्पेंसेस, तो उसमें आएगा नो, बाकी सब कुछ सक्सेस हो गया, कैश डिस्पेंस नहीं हुआ है मशीन से, ये मैसेज होगा. जब वो देखेंगे कि मशीन से कैश डिस्पेंस नहीं हुआ था, बाकी सारे फेज हो गए, तो फिर वो आपके ट्रांजैक्शन को फेलियर में डाल करके और आपके पैसे अकाउंट में वापस दिखा देगा वो, और
आप बच जाएंगे। तो इसी तरीके का कुछ पूरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रही है। आप देखें वो समझाने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं हुए वो पैसे, क्यों नहीं निकले, पता नहीं कहाँ क्या चीज़ फेल हुई, मशीन फेल हुई, मे बी मशीन फेल हुई या कोई एक पार्टिसिपेटिंग साइट फेल हुई जिस वजह से ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो वो अबॉर्ट होना चाहिए, सक्सेसफुली अबॉर्ट होना चाहिए, और अगर कमिट हुआ है तो सक्सेसफुली कमिट होना चाहिए। यहाँ पर जो है कोशिश थर्ड फेज कमिट प्रोटोकॉल में इस चीज की, इस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कि कमिट हो तो सक्सेसफुल हो, और अबॉर्ट हो या किसी वजह से फेलियर हो तो वो सक्सेसफुली अबॉर्ट हो। तो ये उसको एंश्योर करने के लिए थर्ड फेज है। सो इन डिस्क्राइबिंग, तो ये है, इसको आप एक बार और रीड आउट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। इन डिस्क्राइबिंग द प्रोटोकॉल वी यूज टर्मिनोलॉजी सिमिलर टू दैट यूज इन टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। जो हम साइट्स और कोऑर्डिनेटर और है ना उनकी बातें कर रही है, अबॉर्ट, कमिट, वो सारी चीज़ों का मीनिंग वही है जो 2PC में था, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल में था, और वही इसका मीनिंग यहाँ पर 3PC में है, थर्ड फेज कमिट प्रोटोकॉल में है। सो दस वी हैव ए सिंगल कोऑर्डिनेटर साइट लीडिंग टू द ट्रांजैक्शन एंड ए सेट ऑफ वन और मोर कोहोर्ट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर। ये एक सिनेरियो है यहाँ आपको दिखाने के लिए कि ये कोऑर्डिनेटर एक बना हुआ है और ये सारे कोहोर्ट्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग साइट्स हैं, है ना। सोलिसिटेड वोट्स पहले हुई कि कैन कमिट, अगर सबने कहा यस, फिर कमिट ऑथराइज हुआ, प्री कमिट चला, एक्नॉलेजमेंट आया, उसके बाद फाइनलाइजिंग कमिट हुआ, फिर उसने फिर से कमिट करा, और अगर सब जगह कमिटेड हो गया है तो हो गया और वर्क इज डन। तो ये एक स्टेप से इधर गया, फिर अनसर्टेन था, टाइम आउट हो गया, है ना, तो यहाँ आ गया, फिर उसने प्री कमिट करा, फिर प्रिपेयर टू कमिट हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट गया, देन फाइनलाइजिंग कमिट कर रहा है, तब डू कमिट करा उसने, फिर फाइनल, और फिर यहाँ सब जगह कमिटिंग हो गई, हैव कमिटेड ऑल द प्लेसेस ऑन ऑल द कोहोर्ट्स और ऑल द साइट्स। तब जब हो गया, कमिटेड हो गई, तब उसने भेजा, तब फाइनल वो ट्रांजेक्शन क्या हुई, डन हो गई। ओके, तो ये यहाँ पर एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश करी है इसमें, तो आप इसको अपने आंसर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर क्या था वो मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पर, और कमिट क्या होता है वो भी समझा दिया, अबॉर्ट क्या होता है वो समझा दिया। उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कराया कि द कोऑर्डिनेटर रिसीव्स ए ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, इफ द ट्रांजैक्शन इज ए फेलियर एट दिस पॉइंट द कोऑर्डिनेटर अबॉर्ट्स द ट्रांजैक्शन, है ना। अदरवाइज द कोऑर्डिनेटर सेंड्स ए कैन कमिट ट्रांजैक्शन मैसेज टू दी cohorts यानी कि all the sites, participation sites, and moves to the waiting state if there is a failure or timeout, or if a coordinator receives a no message। अगर उसको no message मिलता है तो वो abort कर जाएगा। Otherwise the coordinator will receive yes message from all cohorts within the time window, so it sends pre-commit message to all cohorts and moves to the prepared state, ठीक है। If the coordinator fails in the prepared state, अगर एक कोऑर्डिनेटर फेल हो जाता है प्रिपेयरिंग की स्टेट में, है ना, इट विल मूव टू द कमिट स्टेट। हाउएवर इफ ए कोऑर्डिनेटर टाइम आउट व्हाइल वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोड जिनके पास उसने भेजी थी, वहां से वेटिंग स्टेट में है और वहां से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, देन इट ऑल्सो इन दैट केस इट विल अबाउट द ट्रांजेक्शन। इन द केस वेयर ऑल एक्नॉलेजमेंट्स आर रिसीव्ड, सारे सबसे अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, सबने यस कर दिया, तभी कोऑर्डिनेटर मूव्स टू द कमिट स्टेट एज वेल। कोहोर्ट क्या होते हैं? द कोहोर्ट रिसीव्स ए कैन कमिट, मिलेगा उनको मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। इफ द कोहोर्ट्स यानी कि साइट्स जो हैं एग्रीज, इट सेंड्स ए यस मैसेज टू द कोऑर्डिनेटर एंड मूव्स टू द प्रिपेयर्ड स्टेट। अदरवाइज इट सेंड्स ए नो मैसेज एंड अबॉर्ट्स। If there is a failure, it moves to the abort state. In the prepared state, if the cohort receives a abort message from the coordinator fails or times out waiting for a commit, it aborts. If the cohort receives a pre-commit message, it sends an acknowledged message back and commits. तो ये पूरा प्रोसेस है। Thank you, and that's all from my side on this topic.